जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज संडे स्पेशल, प्राणायाम स्पेशल योग वर्क की, ऑनलाइन योग वर्क की हम शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ नाभि की हलचल को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, बीस आवर्तन कपालभाति के, सिर्फ 20 आवर्तन। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। 3 निम्न पटी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरा 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 मानसिक ओंकार, पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाइए अवेयरनेस के साथ, खूब ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर की पंजे जमीन की ओर, दबाइए और दबाइए और दबाइए, खूब दबाइए। शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, पेट की ओर खींचेंगे, खूब खींचिए। शरीर के भिन्न भागों में खिंचाव महसूस कीजिए। विश्रांति, शेकिंग, डिटैच हो जाइए। डिटैच होना सीख पाएंगे तो प्राण को महसूस कर पाएंगे। हमें जीवंत रखने वाली शक्ति को महसूस कर पाएंगे अगर थोड़ा सा डिटैच होना सीख लिया। आपके पैर हिल रहे हैं, अपने आप हिल रहे हैं, उसे महसूस कीजिए। विश्रांति, बटरफ्लाई करेंगे खूब ध्यान से। शरीर स्ट्रेट, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। पूरा शरीर भूल जाइए, घुटनों की मूवमेंट से जो शरीर पे असर हो रही है उसे महसूस करें। आंखें बंद। थाई जॉइंट्स, थाई, घुटने, पिंडी, पंजा, पेल्विक मसल्स। विश्रांति, भद्रासन दबाइए और दबाइए और दबाइए, बार बार दबाइए। 10 काउंट कपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पद्मासन ले लेंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, कई आसन है। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सको, वो आपके लिए उपयुक्त है, एडवाइजेबल है। ब्रह्म मुद्रा करेंगे सारे प्रकार। ब्रह्म मुद्रा से क्या होगा? गर्दन पे इफेक्ट होगी, स्पाइनल कॉर्ड अपने आप इरेक्ट रहेगी। मन से सोचेंगे और शरीर पे उसका अनुभव करेंगे, यानी दोनों को जोड़ने वाली कड़ी स्पाइनल कॉर्ड वो अलर्ट होनी चाहिए। चलो शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। झटके 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। योग के कई बुक है, कई स्क्रिप्चर्स है, जिससे चतुरंग योग यानी 4 लिम्स वाला, 4 पार्ट वाला, पंचम योग 5 पार्ट वाला, षडांग योग 6 पार्ट वाला, सप्तांग योग 7 पार्ट वाला और अष्टांग योग 8 लिम्स वाला। हम अष्टांग योग को फॉलो करते जिससे पतंजलि मुनि ने बताया था। उसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, चतुर्थ अंग प्राणायाम है। चतुरंग योग से लेके अष्टांग योग तक सारी बुक्स में प्राणायाम कॉमन है।
यानी प्राणायाम करना जरूरी है। ये सब योग महाशयों का कहना है। प्राणायाम क्यों करना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेट योग का अल्टीमेट परिणाम क्या है? समाधि। उसके पहले ध्यान। जैन शास्त्रों में कहा गया है समस्त द्वादशांगी, यानी जितने भी हमारे ग्रंथ है, आगम है, सबका अगर सार निकाले तो निर्मल ध्यान। अगर उस तक पहुंचना है, ध्यान तक पहुंचना है, तो मन को वश में करना होगा, एकाग्रता सीखनी होगी। अगर एकाग्रता सीखनी है, मन को वश में करना है, तो जिस चीज से मन वश में होता है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। प्राण से मन वश में होता है। बाकी कई रास्ते हैं, लेकिन वन ऑफ द वे इज प्राण। तो प्राण को वश में करने के लिए, प्राण को ठीक करने के लिए प्राणायाम, प्राणवता आयाम, टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, टू चैनलाइज, इसलिए प्राणायाम करना है। प्राणायाम से मन वश में होता है, मन की चंचलता कम होती है, मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन होता है, और आगे चल के हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। मन को एकाग्र किए बिना ध्यान का अभ्यास नहीं होता, वो छल होता है, भ्रम होता है, अभ्यास नहीं होता। प्राणायाम में प्राण का आयाम करना है। तो प्राण क्या है? हम जो जिंदा है, हम प्राणी है, क्योंकि हम प्राण को धारण करते हैं। जब किसी का डेथ होता है, डेथ होती है, क्या कहते हैं? उसने प्राण को त्याग दिए, मतलब उसने अपनी जिंदगी को त्याग दिया, मतलब हमारी जिंदगी प्राण है। और आज के मेडिकल साइंस की बात करें तो हमें जो इम्यूनिटी है, जो तत्व हमें जिंदा रखता है, वो प्राण शक्ति है, जिसे इम्यूनिटी भी कहते हैं। बिना प्राण हम जीवंत नहीं रह सकते। हमारे जो शरीर में प्राण है वो 4 स्रोत से मिलता है: खाना खाने से, पानी पीने से, सांस लेने से और सनलाइट से। लेकिन ज्यादा हमें सांस लेने से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिपल सांस लेते हैं। हम प्रतिपल खाना नहीं खाते, प्रतिपल पानी नहीं पीते, प्रतिपल हम सनलाइट पे नहीं होते, लेकिन प्रतिपल हम सांस लेते हैं। अगर एवरेज सांस की बात की जाए तो 1 मिनट में 15 सांस की बात की जाए तो हम पूरे दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं। प्रतिपल सांस लेते हैं, प्रश्वास करते हैं, यानी मैक्सिमम प्राण शक्ति हमें श्वसन क्रिया से मिलती है, यानी हवा के माध्यम से। हवा में बहुत सारे तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे। उसमें एक तत्व प्राण होता है, वो डाइल्यूट होता है। जब हम लेते हैं, शरीर की भिन्न भिन्न प्रक्रिया होती है और प्राण शक्ति का विकास होता है। इसलिए हमें प्राणायाम करना है, प्राणायाम सीखना चाहिए। प्राणायाम के बेनिफिट क्या बताए गए हैं? अगर फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो प्राण शक्ति बढ़ती है, शरीर शुद्ध होता है, नस नालियों का मल विसर्जित होता है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। मन की बात करेंगे तो मन शांत होता है, शुद्ध होता है, एकाग्र होता है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली बात करेंगे तो पतंजल योग सूत्र में बताया गया है तत्क्षीयते प्रकाशावरणम। हमारे के ज्ञान पे जो आवरण है, अंधकार का आवरण है, हम मूलत, हमारा आत्मा बहुत ज्ञानी है, आत्मा ज्ञान का भंडार है। पूर्ण ज्ञानी आत्म तत्व होता है, उस पे कर्मों का आवरण है। जो जिस तरह अंधकार का आवरण होता है, हमारे ज्ञान पे आवरण है, वो आवरण नष्ट होता है और ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त होता है, ऐसा स्पिरिचुअली बताया गया है। और धारणा सूच योग्यता मन, यानी आगे के अभ्यास के लिए, अंतरंग साधना के लिए, धारणा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए मन की लायकात बढ़ती है। तो ऐसा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों बेनिफिट के लिए प्राणायाम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यथा सिंहो गजो व्याघ्र शनै शनै तथैव सेवितो वायुता अन्यथा हन्ति साधकम्। जिस तरह जंगली प्राणियों को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राण को धीरे धीरे करे, समझ के करे, सोच के करे। अन्यथा हन्ति साधकम्, अगर गलत किया, घाई से किया, प्रॉपर नहीं किया,
तो जो करता है उसको नुकसान होता है। दूसरा क्या बताया, युक्त अभ्यास से न सर्व रोग क्षयो भग, ठीक से किया तो सब रोग का नाश होता है, फिजिकल रोग, मेंटल रोग, सबका। और अगर अयुक्त अभ्यास से न, ठीक से नहीं किया तो सर्व रोग समुद्भवेत्। इसके लिए प्राणायाम में सावधानी बरतनी है, ठीक से करना है, ठीक से सीखना है, इसलिए हम उसका बार बार रिवीजन करते हैं। कौन कर सकता है? सब लोग कर सकते हैं, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक। लेकिन जैसे गोली में, मेडिसिन में क्या होता है, 0.25 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम तक डोज की लेवल होती है, वैसे प्राणायाम का भी क्रम है। शुरुआत के जो प्रकार है वो बुजुर्ग के लिए है, जो वीक है, जो ज्यादा मात्रा में आसन वगैरह नहीं कर सकते, शरीर जिसका कैपेबल नहीं है, उनके लिए ऐसे क्रम बढ़ते जाएगा। जो योग का अभ्यास करते हैं, रेगुलर करते हैं, यंग है, शुद्धि क्रिया करते हैं, आसन करते हैं, जिसका शरीर कैपेबल है, वो आगे के प्राणायाम कर सकते हैं। इसलिए हम शुरुआत से लेकर एंड तक सब रिवीजन करेंगे। आप अपने लिए, आप जो कंफर्टेबली कर सको, जो आराम से कर सको, बिना किसी भय से आप कर सको, उसको आप चुन लीजिए। और अगर सेफ रहना है तो प्राणायाम में जो बंद की बातें होती है, कुंभक और बंद, यानी सांस को रोकना और गले को नीचे लगाना, बंद मत कीजिए, तो ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन अगर पूर्ण बेनिफिट चाहिए आपको तो बंद करना पड़ेगा। इसके लिए छोटा बच्चा, बुजुर्ग, बीमार, अशक्त शुरुआत के प्राणायाम करेंगे, और जो सशक्त है, ज्यादा बेनिफिट करना चाहते हैं, जो योग का ज्यादा हायर लेवल का अभ्यास करना चाहते हैं, वो पीछे का प्राणायाम करेंगे। हम आज करीबन 10 प्रकार, जितने हैं 10 प्रकार में कई पेटा प्रकार है, सबका रिवीजन करेंगे आज। स्लोली शुरू करते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई कर लिया हमने, बटरफ्लाई कर लिया, तत्पश्चात क्या करना होता है, आसन ग्रहण कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकमात्र कंडीशन। बाकी आप ये पद्मासन, ये अर्ध पद्मासन, ये सुखासन, जो भी आसन आपको लगाना चाहे आप लगा सकते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बीच में अगर आप झुक जाते हो तो याद करके पुनः आप स्ट्रेट बैठ जाइए। बिना रीढ़ की हड्डी सीधी हमारी स्पाइन इरेक्ट नहीं होती। स्पाइन के बीच में करोड़रज्जु है, उसके बीच में सुषुम्ना है, और प्राणायाम का उद्देश्य सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश करवाना भी होता है, ताकि वो डायरेक्ट मस्तिष्क में जा सके। इस तरह सीधा बैठना है। बटरफ्लाई कर लिया, आसन ग्रहण कर लिया। अब श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है, ताकि पूरे शरीर में सूक्ष्म प्राण को जगाना है, एक पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन फैलाना है। चलो 10-10 बार करेंगे। एक करंट फैल जाएगा दूसरे नाक से। कितना भी आपका नाक साफ हो, फिर भी श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए। अभी भी नाक बंद है तो पंक्चर कीजिए, ये दोनों उंगलियां यहां पे दबाइए। इस तरह अगर फिर भी आपका नाक बंद है, मानो अब भी नहीं खुलता, तो अग्निसार उड्डयन करें, उससे तुरंत नाक खुल जाते हैं। एक राउंड अग्निसार करेंगे। चलो ले लो स्थिति, इस तरह कोनी बाहर निकालिए, सांस रहित, बिना सांस पेट को हिलाना है जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं लेता। बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। अग्निसार करने से कैसा भी बंद होगा, नाक खुल जाएगा। करना आवश्यक नहीं है, अगर आपका नाक बंद है तो करना, ठीक है। अब शुरू करेंगे। पहला प्रकार
जिसे बिल्कुल वीक है, बुजुर्ग है, बच्चे लोग है, योग के बारे में कुछ नहीं जानते, कंप्लीट नए साधक है, वो प्रारंभिक प्राणायाम करेंगे। यानी प्राणायाम की शुरुआत कैसे करनी है, प्रिलिमिनरी स्टेज, जैसे हम स्कूल में भेजते उसके पहले नर्सरी और जूनियर केजी करवाते, वैसे प्रारंभिक प्राणायाम में बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, आप करेंगे चंद्राभ्यास। चंद्र बाई नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं, दाई को, राइट वाली को सूर्य नाड़ी कहते हैं, उसे पिंगला भी कहते हैं और लेफ्ट को ईड़ा कहते हैं। हम राइट और लेफ्ट कहेंगे या चंद्र और सूर्य कहेंगे, यानी शीतल और गर्म, ऐसे प्रकार के। चंद्राभ्यास यानी सिर्फ बाई नासिका से सांस को लेना। राइट बंद कीजिए, साथ में कर सकते हैं। रेचक सांस, बाई से सांस निकालो, भरो, निकालो, भरो, निकालो, भरो, निकालो, भरो, निकालो। सांस निकाले उसे रेचक कहते हैं, भरने की क्रिया को पूरक कहते हैं। प्रारंभिक प्राणायाम का पहले चंद्राभ्यास, अब सूर्याभ्यास। उसके लिए राइट लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ऑलवेज रेचक लंबा हो, जितना लेते हैं उससे ज्यादा छोड़ना है, ऑलवेज याद रखिए। चंद्राभ्यास हुआ, सूर्याभ्यास हुआ, अब करेंगे चंद्र भेदन, यानी लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, ओनली वन डायरेक्शन, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से राइट बंद, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से राइट बंद, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से चंद्र भेदन। अब करेंगे इसका उल्टा, सूर्य भेदन। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन यानी लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक वन डायरेक्शन, सूर्य भेदन यानी राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक। जब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन का, उसे कहते हैं अनुलोम विलोम, यानी नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी को शुद्ध करना पड़ता है। करेंगे दोनों का जॉइंट। अब प्राणायाम में इस तरह मुद्रा करनी है या इस तरह, आइडियल इस तरह। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रे, राइट से पूरा, राइट बंद,
लेफ्ट से रे, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रे, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रे। ये हुआ अनुलोम विलोम। ये क्यों होता है कि नाड़ी शुद्ध होनी चाहिए, प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्ध होनी चाहिए। अब इसकी दूसरी प्रक्रिया है कि जैसे हम बटरफ्लाई में बैठे, श्वसन मार्ग शुद्धि कर ली, फिर भी आपका नाक सांस बंद है, नाक बंद है, तो कपालभाति के आवर्तन कीजिए। वो भी एक रास्ता है जहां हम नाड़ी शुद्ध तक आ सकते, ये भी एक रास्ता था। तो हम अभी करेंगे एक एक नासिका से कपालभाति। अक्सर हम सोते हैं, एसी होता है, नाक बंद होता है, तो कपालभाति करने के पश्चात ये करना एडवाइजेबल है। लेकिन आपका अगर नाक खुला है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कपालभाति एक एक नासिका से की जाती है। वैसे हमारा अगर डायफ्राम बहुत स्टीफ है, हम गलत सांस लेते हैं, हमें डायफ्राम को ढीला करना है, श्वसन क्रिया को नॉर्मल बनाना है, एब्सोल्यूट सहज करना है, तो कपालभाति बहुत आवश्यक है। उसमें हम बार बार सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर दबता है, तो यानी पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक होता है, हमारी ज्यादा लंबी गहरी सांस लेने की आदतें बनती है, ज्यादा प्राण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, लंग्स का विकास होता है। इसके लिए आज के माहौल में कपालभाति बहुत आवश्यक है। तो कपालभाति के प्रकार करेंगे। सबसे पहला प्रकार एक नासिका से कपालभाति, यानी पहले लेफ्ट से करेंगे, राइट को बंद करना है, इस तरह बंद कर सकते हैं, आइडियल इस तरह है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है। 40 स्ट्रोक करेंगे, रेचक, पूरा, शुरू। इंस्टेंट आप परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। सांसें अपने आप मंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता सहज हो जाएगी, जिसे सहज कुंभक कहते हैं। सहज यानी अपने आप, कुंभक यानी बंद होना। क्या बंद होना? शरीर की हलन चलन, सांसों की ज्यादा गति और मन की दौड़, तीनों बंद हो जाती है सहज कुंभक। अपने आप शरीर की एकाग्रता बढ़ती है। बाकी का आधा हिस्सा करेंगे दाहिनी नासिका से, एक नासिका यानी दाहिनी से कपालभाति कर रहा हूं, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा, शुरू। अगेन सहज कुंभक, स्थिरता। ये कपालभाति से आंतरिक श्वसन की अनुभूति होती है। जब कपालभाति करते हैं, स्थूल श्वसन लंग्स तक होता है और सूक्ष्म श्वसन शरीर के प्रत्येक सेल्स की लेवल पे होता है। एक नासिका से कपालभाति की, दूसरे से की, अब दोनों से करेंगे। दोनों से 3 प्रकार है, हम पहला प्रकार, 4 प्रकार है। हम पहला प्रकार करते हैं 40-40 करेंगे, क्योंकि हमें 4 प्रकार करने हैं। तो 40 पहला राउंड, दोनों नासिका से कपालभाति का पहला प्रकार और उसके 40 स्ट्रोक। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा, शुरू।
सहज कुंभ का अनुभव करेंगे, शांत अपने आप सांस शांत हो जाएगी। इसमें आप 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक बैठ सकते हो। अगर आप पूरा शरीर रीसेट करना चाहते हो, इस तरह के सहज कुंभ में बैठिए। आप 100 तक स्ट्रोक कर सकते हो, आगे भी जा सकते हो, लेकिन आपकी खुद की क्षमता, गति, स्पीड कम स्लो कर सकते हो, जो आपको एडजस्टेबल है वो, लेकिन मध्यम गति रखिए। 100 के 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड कीजिए, वो एडवाइजेबल है। दूसरा प्रकार कपालभाति का उत्तान कपालभाति, जिसमें पेट पे ज्यादा इफेक्ट होती है। हम हमारे शरीर को थोड़ा सा खींच लेते हैं। इस तरह हाथ को फैलाना है, बाएं हाथ को लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हाथ को दाहिने शोल्डर पे, इस तरह गर्दन सीधी। अगेन 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुरू। पेट पे ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर आपका पेट बहुत स्टीफ है, पेट में बहुत फैट है, आपका जड़ पेट है, तो ये कपालभाति ज्यादा एडवाइजेबल है। तीसरा, अगर आपके पेट की बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाती, ज्यादा फैट है और आप थोड़े थके हुए हो, एज ज्यादा है, तो तीसरी कपालभाति आपको बेनिफिशियल हुए बहुत, जिसमें हाथ को इंटरलॉक करना है, एग्जैक्ट नेवल पे हाथ को रखना है, और जब भी सांस छोड़ेंगे हाथ से दबाएंगे, यानी सांस का बाहर फेंकना और पेट का अंदर हाथ से दबाना एक साथ होगा। करेंगे 40 स्ट्रोक, पूरक शुरू। कुछ दिनों में आपका पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा, फिर आप बिना हाथ का प्रयोग किए कपालभाति कर सकते हैं। तीसरा राउंड था। अब चतुर्थ राउंड, जिसमें बारी बारी नाक को चेंज करना है। जब हम दोनों नासिका से कपालभाति करते, सेंटर में, केंद्र में इफेक्ट होती है, हमारा मूलाधार में मणिपुर चक्र खींचा जाता है, यानी पेनक्रियास पे बहुत इफेक्ट होती है। लेकिन जब बारी बारी कपालभाति करते लेफ्ट नासिका से, तब स्प्लीन पे, लिवर पे और पेनक्रियास तीनों पे इफेक्ट होती है। यानी बारी बारी कपालभाति ज्यादा इफेक्टिव है। सिंपल है, कैसे करेंगे? 4 रेचक लेफ्ट से, 4 राइट से, अगेन 4 लेफ्ट से, 4 राइट से, फिर दोनों से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देख लीजिए, मैं इस तरह बताऊंगा ताकि आपको पता चले हाथ किस तरह चेंज होता है। आप करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। पहले लेफ्ट से, राइट से, लेफ्ट से, राइट से, बारी बारी। इस तरह कपालभाति एक नासिका से, दूसरी नासिका से और दोनों से 4 प्रकार। अब ये रास्ते से भी आ सकते हो, और जैसे हमने चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास किया, ये भी आ सकते हो। अगर आपका नाक बिल्कुल बंद है, आप आसन वगैरह नहीं करते, आप योगा अभ्यास के विद्यार्थी नहीं हो, आप नए साधक हो, तो आपको कपालभाति वाला मार्ग चुनना है। और आप योग शिक्षक हो, योग का विधिवत अभ्यास लिया है, डेली करते हो, आसन करते हो, तो आपको रास्ता चुनना है। तो अब तक का हम रिवीजन करते हैं। बटरफ्लाई,
आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति। फिर चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन और दोनों का कॉम्बिनेशन अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ओपनिंग बेस में नाड़ी शोधन क्रिया कही जाती है, उसके बारे में और भी आगे बताएंगे। अनुलोम विलोम क्रिया तक जाने। अभी बड़े बुजुर्ग है, अस्थमा की तकलीफ है, सांस की तकलीफ है, वीकनेस है, श्वसन क्षमता बढ़ानी है, शरीर को डल हो गया है, शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, बहुत थक जाते, तो दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे। 4 प्रकार है, जिसमें सिंपल आपको लंबी सांस लेनी है और गहरी सांस लेनी है और ज्यादा छोड़ना है। पहला प्रकार रेचक पूरक। रेचक यानी सांस को छोड़ना, पूरक यानी लेना। दोनों की गति सेम होगी, हाथ का यूज करेंगे। दीर्घ श्वसन पहला प्रकार। पूरक पहले छोड़ना है, रेचक पूरक 2 सेकंड रुकेंगे, रेचक रेचक पूरक गति सेम हो और 2 बार करेंगे। पूरक रेचक पूरक रेचक। आप कितनी भी बार कर सकते हो। दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। अब रेचक को धीरे धीरे करना है ताकि होल्डिंग ताकत बढ़े। 3 बार करेंगे। पूरक पूरक पूरक। कितनी भी बार आप कर सकते हो। दीर्घ श्वसन तीसरा प्रकार। अब बीच में ब्रेक देंगे। पहले पूरक कर लेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, फिर बहुत ब्रेक देंगे बीच में, 4, 5, 6 ब्रेक। पूरक दोनों वक्त, रेचक करते वक्त और पूरक करते वक्त दोनों बार 2-2 सेकंड रुकना है ताकि आंतरिक शुद्धि हो सके। पूरक आखिरी पूरक। दीर्घ श्वसन का तीसरा प्रकार था। चतुर्थ प्रकार है जिसमें हमें आगे झुकना है, सांस की गति के साथ रेचक करते करते आगे झुकना है। खाली हो जाएंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, फिर भरते भरते ऊपर आएंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, 3 बार करते हैं। पूरक दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार थे। आपको वीकनेस लगती है, आपकी श्वसन क्षमता बिल्कुल गई गुजरी है, अधूरी सांस लेते हो, अस्थमा के पेशेंट हो, दम लगता है, तो दीर्घ श्वसन के चारों प्रकार 10-10 बार कीजिए। पहले सांस की क्षमता बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न क्रिया है। अब ये रेचक की क्षमता बढ़ानी है। अगर ज्यादा रेचक कर पाएंगे तो अपने आप शरीर पूरक करेगा। वैक्यूम क्रिएट करना आवश्यक है। वैक्यूम क्रिएट कर पाएंगे तो शरीर अपने आप ज्यादा सांस लेगा। तो प्रच्छन्न क्रिया में क्या होता है, अब मुंह से रेचक करना है ताकि हम खाली हो सके। स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण दोनों खाली हो जाएंगे। स्थूल प्राण लंग्स में जाता है, सूक्ष्म प्राण पूरे शरीर में फैलता है। तो इसका पहला प्रकार है प्रच्छन्न क्रिया का। नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक करेंगे। रेचक करने के पश्चात 2 सेकंड रुकेंगे और फिर पूरक करेंगे। हम 2 बार करते हैं, सिर्फ 2 बार। नाक से पूरक,
खाली कीजिए। जितना आप खाली हो पाएंगे इतना आपका शरीर अपने आप ज्यादा बढ़ेगा। पूरक के लिए कम आपको प्रयत्न करना पड़ेगा और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, डायफ्राम अपने आप ढीला हो जाएगा। ज्यादा रेचक करने से कार्बन ज्यादा मात्रा में बाहर फेंका जाता है, शरीर की और शुद्धि होती है। दूसरा, अब 3 पार्ट में फेंकेंगे, तीसरे पार्ट में पूरे खाली हो जाएंगे और 2 सेकंड रुकेंगे, एक ही साथ ग्रहण करेंगे। पूरक, खाली हो जाइए और रुकिए 2 सेकंड, फिर भरिए। तीसरा प्रकार, अब 3 पार्ट में पूरक करके एक साथ रेचक करेंगे, यानी ज्यादा मात्रा में पूरक करेंगे ताकि ज्यादा मात्रा में रेचक कर सको। यहां से प्रेशर देंगे, आगे नहीं झुकना है, यहां से लंबी सी फूंक लगानी है। 3 बार पूरक, खाली होना सीखिए, खाली होना सीखिए। अपने आप प्राण की क्षमता बढ़ेगी, श्वसन क्षमता बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। चौथा प्रकार, प्रचंड क्रिया का, मुंह से मुंह खोल के सांस को बाहर फेंकना है और सांस को बाहर फेंकते फेंकते नीचे जाना है। नाक से पूरक करेंगे, इस तरह ये प्रच्छन्न क्रियाएं थी। और आगे बड़े बुजुर्ग के लिए, वीक है, प्रॉब्लम है, बीमार है, बच्चे हैं, योग नहीं करते, उनके लिए ये 3 थी। प्रारंभिक प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, प्रच्छन्न क्रिया, और चौथा है उद्गीर प्राणायाम के प्रकार। वो 4 कर सकते हैं, बाकी प्राणायाम उनके लिए नहीं है। आप अभ्यास करो, योगा सीखो, आसन करो, क्षमता बढ़ाओ, फिर आप दूसरे प्राणायाम कर सकते हो। एडवाइजेबल है कि अगर आप योग के विद्यार्थी नहीं हो तो यही करेंगे, यानी अब तक का रिवीजन करते हैं। बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति। दोनों से कपालभाति के 4 प्रकार है, आप कोई भी प्रकार कर सकते हो। फिर लेफ्ट से चंद्राभ्यास, राइट से सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन लेफ्ट से लेके राइट से निकालना, सूर्य भेदन राइट से लेके लेफ्ट से निकालना, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यानी अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। ये फिर दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार, प्रच्छन्न क्रिया के 4 प्रकार और उद्गीर प्राणायाम के 4 प्रकार जो हम बाद में सीखेंगे। इतना अभ्यास एवरेज आदमी के लिए हो गया। अब शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास योग साधकों के लिए। सबसे पहले उसमें आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमने जो अनुलोम विलोम किया वो क्या था? अनुलोम विलोम क्रिया थी, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेफ्ट से छोड़ना, ये क्रिया थी। अभी आएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम पार्ट 1, जिसमें बंद और कुंभक लगाना है, और पार्ट 2 जिसमें आंतर कुंभक भी लगाना है, बहिर् कुंभक भी लगाना है। हम एक एक बार रिवीजन करते हैं, आप देख लो, साथ में कर सकते हो। एक बार मैं बताता हूं कैसे करना है। राइट बंद करनी है, लेफ्ट से पूरक करेंगे,
कुंभक और बंद छोड़ के राइट से रेचक करेंगे, फिर राइट से पूरक करेंगे, कुंभक और बंद छोड़ के लेफ्ट से रेचक करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम पार्ट 1 चलो करते हैं। अनुलोम विलोम पार्ट 2 करते हैं। जब आपको बहिर्कुंभक यानी सांस छोड़ेंगे तब भी बंद लगाना है, सांस भरेंगे तब भी बंद लगाना है। एक राउंड करते हैं, बाकी क्रिया सेम है। सांस छोड़िए, भरिए, छोड़िए सांस को, भरिए, छोड़िए, अनुलोम विलोम पार्ट 2 था। जब भी सांस छोड़ेंगे बहिर्कुंभक, सांस भरेंगे अंतरकुंभक और बंद। आइडियल अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 सेफ है, आराम से कर सकते हो। वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। आपको अगर और कुछ नहीं करना है, सेफ रहना है, किसी भी ऋतु में कितने भी आवर्तन करने हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम पार्ट 1 कीजिए। प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है, शरीर के सारे स्तर पे इफेक्ट होती है, ब्रेन पे इफेक्ट होती है, हार्ट पे इफेक्ट होती है, लंग्स पे इफेक्ट होती है, पंचकोश सब कुछ होता है, बहुत बेनिफिशियल। आइडियल, न्यूट्रल, काल सापेक्ष यानी इस समय में सबसे एडवाइजेबल वो प्राणायाम है जिसमें मिनिमम कंडीशंस होती है। अब अष्टकुंभक के आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राणायाम के अभ्यासी है, अष्टकुंभक यानी 8 प्रकार के प्राणायाम जो हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के पश्चात पहला आता है अष्टकुंभक में सूर्य भेदन, जो शरीर की हीट को बहुत बढ़ाता है। इस ऋतु में कम किया जाता है, ठंडी की ऋतु में बहुत किया जाता है। 80 प्रकार के वात दोष को हरता है। लेकिन अगर आप योग के अभ्यासी हो तो ही कीजिए। शरीर की गर्मी बहुत बढ़ जाती है, कभी नाक से खून टपकता है, कभी एनस से खून टपकता है, शरीर में फोड़े निकल आते हैं, इसलिए हम एक ही राउंड करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम क्या करना है, राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक करना है, बीच में बंद लगाना है। सूर्य भेदन में बंद नहीं लगता है, सूर्य भेदन क्रिया में, ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, जलाधर बंद। बाद छोड़ेंगे, लेफ्ट से वन डायरेक्शन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, बीच में कुंभक और बंद। यह सूर्य भेदन प्राणायाम है। ठंडी की ऋतु में ज्यादा कर सकते हैं, अभी ज्यादा नहीं करना है, लेकिन वात दोष को हरता है, शरीर की एक्स्ट्रा फैट का नष्ट होता है। सूर्य भेदन। अष्टकुंभक में दूसरा शीतकारी और शीतली।
शीतकारी प्राणायाम शीतलता वर्धक, शरीर में ठंडी बढ़ती है। देखिए किस तरह धन पंक्ति को ज्वाइन करना है। एक्सेप्शन है, मुंह से सांस लेना है, नाक से बाहर निकलना है, बीच में कुंभक और बंद आएंगे। एक बार देख लो। ठीक है, आप 2 बार करेंगे, साथ में कर सकते हैं। कुंभक और बंद यथाशक्ति, खुद की ताकत से। शीतलता वर्धक, शरीर में बहुत ठंडी पैदा होती है। अब शीतली क्षुधा शामक, भूख का नाश होता है, प्यास का नाश होता है, शरीर अपने आप शरीर निरोगी बनता है। काकी मुद्रा भी कहते हैं उसे। जीभ को फोल्ड करना है और बाहर निकालना है, या जीभ को ऊपर लगाना है। एक्सेप्शन मुंह से पूरक करके नाक से। एक बार देख लो। या जीभ को उल्टा लगाइए। करेंगे, अब 2 बार करेंगे। क्षुधा शामक, शरीर निरोगी बनता है। पूरा शीतली शीतकारी। इसके और 2 प्रकार है, वायुसार और वायुभक्षण, जो अष्टकुंभक में नहीं आते। इसके पेटा प्रकार है। वायुसार यानी मुंह चंचू बनाना है, सांस को निगल जाना है और नाक से निकालना है। एक बार देख लो, 2 बार करेंगे। दो बार करेंगे। वायुसार, गैस का नाश होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल दूर हो जाती है। मैं रिवीजन करवा रहा हूं, इसके लिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कि इस तरह करना है। आप जब भी करेंगे आराम से, शनै शनै, धीरे धीरे, खुद की कैपेसिटी से करेंगे। और अभी है वायु भक्षण। मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, पूरे शरीर को भर लेना है। पूरे शरीर को भर के फिर 2-3 सेकंड कुंभक में रहना है। शरीर के छिद्र छिद्र खुल जाते, शरीर के रोम रोम खुल जाते, शरीर की कई बंद पड़ी हुई नस नालियां खुल जाती है। वायु भक्षण करेंगे। नाक से पूरक, मुंह से पूरक। और एक बार कुंभक और बंद लगाएंगे। पूरा शरीर हवा से भर गया, इस बात का अनुभव करेंगे। नाक से पूरा, खाली होना है। आगे बढ़ते हैं। अष्टकुंभक में 3 प्रकार किए हमने, सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली। अब आता है उज्जय, ऊर्जा युक्त। उज्जय के 4 प्रकार है, जिसमें घर्षण युक्त रेचक पूरक, कंठ का संकोच करना है। और जो नॉर्मल सांस लेते हैं हम लोग,
उज्जयी में सांस कैसी होती है? शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, बहुत कफ दोष का नाश होता है, कफ पित्त वायु का संतुलन होता है, और कफ दोष का नाश होते ही हमारा आलस्य दूर हो जाता है और शरीर निरोगी बनता है। कफ दोष का नाश हो गया, आलस्य दूर हो गया, आप सक्रिय बन पाएंगे। उज्जयी का पहला प्रकार है भू उज्जयी, जिसमें घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है और आपको कल्पना करनी है कि मेरी सांस नाभि से लेकर छाती तक आ रही है। इतने ही पार्ट में घर्षण हो रहा है, इतने पार्ट में जो कचरा है, कफ है, उसका नाश होता है। करेंगे, चलो पहले सिंपल उज्जयी। अब भू उज्जयी। दूसरा प्रकार मध्य उज्जयी, छाती से कंठ तक। थोड़ा सा हाथ को इस तरह करेंगे, अब ऊर्ध्व उज्जयी, कंठ से मस्तिष्क तक हाथ का उपयोग करना है। चतुर्थ जो बंद के साथ करना है, उसमें एक ट्विस्ट है। कैसे है? उज्जयी से घर्षण रेचक पूरक करना है, उज्जयी पूरक करके बंद लगाना है, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करना है। समझ गए? एक बार देख लीजिए। ये हठ योग प्रदीप का बताया गया है कि ऐसा भी कर सकते आप, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आप खूब पूरक कर पाएंगे तब। इससे बेहतर 3 प्रकार कीजिए। और चौथा है बस्त्रा उज्जयी, घर्षण युक्त रेचक पूरक बढ़ाना है, कम करना है। अगर आपके शरीर में बहुत कोलेस्ट्रॉल है, कचरा दूर करना है, आपकी बहुत सारी नर्व्स चौकअप है, तो बस्त्रा उज्जयी एक बार देख लो। सिर्फ गतिशील रेचक पूरक। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी से क्या होता है? कफ दोष का नाश होता है। कफ दोष सबसे बड़ा बाधक है। इस तरह 3 प्रकार की उज्जयी और कुंभक और बंद और बस्त्रा उज्जयी कर सकते हैं। 4 हो गए। 5वां है ब्राह्मरी, सूर्यभेदन, शीतकारी, शीतली, उज्जयी और अभी ब्राह्मरी। ब्राह्मरी के कान को बंद करके लंबा रेचक करना है, आनंददायी। ये बुजुर्ग कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। जिसको प्राणायाम का अभ्यास नहीं, बिना रिस्क लिए भ्रामरी प्राणायाम कोई भी कर सकता है। मन शांत होता है, मन में आनंद की लहरें उठती है। एक बार करेंगे साथ में। कान बंद कीजिए पूरा। कितने भी आवर्तन कीजिए, कोई रिस्क नहीं, सेफ है, मन शांत हो जाएगा। आप ज्यादा चिंतित हो, डर लगता है, भय लगता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कुछ सूझ नहीं रहा, बहुत डिस्टर्ब हो,
तो चेंज ऑफ मूड और चेंज ऑफ एटीट्यूड के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। फिर आता है छठा भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुफलदायी। बहुफलदायी यानी बहुत फायदा है जिसका, इसलिए हम उस पर ज्यादा जोर देते हैं। वो एक ही ऐसा है जिसमें एक्शन होता है, जिसमें शरीर की मूवमेंट होती है, इसके लिए शरीर को ऐसा पकड़ना है। लिखा हुआ है कि भस्त्रिका करेंगे तब आपको ड्रोण मुद्रा लगानी है। बाकी प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा, ड्रोण मुद्रा, ताकि आप शरीर को स्थिर रख सको। एक डायनेमिक भस्त्रिका और एक 21 भस्त्रिका यानी शांत भस्त्रिका वाली। डायनेमिक के 4 प्रकार है। हम 5-5 आवर्तन देखेंगे, अभी करेंगे नहीं आज, क्योंकि अभी आधा घंटा बाकी है और सब रिवीजन बाकी है बहुत सारा। किस तरह करना है भस्त्रिका का डायनेमिक पार्ट 1। सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान दीजिए, हाथ सपोर्टिव है, पेट को भूल जाना है, सिर्फ नाक को बाहर फेंकना है। ये डायनेमिक पार्ट 1। डायनेमिक पार्ट 2, डायनेमिक पार्ट 3, डायनेमिक पार्ट 4, कार्बन को बाहर फेंकने के लिए, श्वसन क्षमता बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर में करंट फैलाने के लिए, ऊर्जा के अनुभव के लिए आप डायनेमिक प्रकार कोई भी एक कर सकते हो आपकी क्षमता से। भस्त्रिका के और 5 प्रकार है। 21 भस्त्रा करने यानी छाती से सांस को बाहर फेंकना, यहीं से बाहर फेंकना है। फिर रेचक, फिर कुंभक, फिर बंद। बंद छोड़ के पहले प्रकार में दोनों नासिका से रेचक है। दूसरे प्रकार में राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक है। तीसरे प्रकार में लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक है। चौथा प्रकार पूरा लेफ्ट से करना है, आखिरी रेचक राइट से। और 5वां प्रकार पूरा राइट से करना है, आखिरी रेचक लेफ्ट से। हम एक एक आवर्तन सब करते हैं। आप साथ में कर सकते हो या आप कंफ्यूजन हो आपको कुछ, तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूं। 5 प्रकार। पहला प्रकार 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, शुरू। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से रे। आपको आराम से करना है। दूसरा प्रकार 21 भस्त्रा, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद लेफ्ट से रे। तीसरा प्रकार 21 भस्त्रा, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ के लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक। चौथा प्रकार पूरा लेफ्ट से करेंगे सब। अब 5-5 करेंगे सिर्फ। रेचक, पूरक, 5 भस्त्रा, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक। और 5वां प्रकार सब कुछ राइट से, आखिरी लेफ्ट से। रेचक, पूरक, 5 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, रे। ये भस्त्रिका। अष्टकुंभक का पहला सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली,
उज्जयी, भ्रामरी, भस्त्रिका। और मूर्छा, मूर्छा में क्या करना होता है, बंद को लगाना होता है। कुंभक और बंद जितना ज्यादा खींच सको जब तक आपको मूर्छा नहीं आ जाती। यानी किस तरह, जिसमें आपको मूर्छा आ जाएगी, लेकिन ये करना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों बताया आपको, मालूम करे सिर्फ। बाकी बहुत प्राणायाम हमारे पास है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। बेहोशी छा जाती है, उसके बेनिफिट है, मन बिल्कुल शांत होता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। इसलिए मूर्छा और प्लाविनी में जैसे हमने वायु भक्षण किया, उस तरह पूरे शरीर को भर के कुंभक और बंद लगाना है। देख पाए, और पानी पे तैरना है। इसके लिए मूर्छा और प्लाविनी नहीं करेंगे। तो इस तरह अष्टकुंभक है, सूर्यभेदन, शीतकारी, शीतली, उज्जाई, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा और प्लाविनी। इसमें से शीतकारी कर सकते, शीतली कर सकते, भ्रामरी सब लोग कर सकते, और भस्त्रिका पे ध्यान दीजिए। ये हो गए अष्टकुंभक हमारे। अष्टकुंभक तक रिवीजन कर लेते हैं, बाद में रिवीजन करेंगे। दो रास्ते, कपालभाति, फिर प्रारंभिक प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, प्रच्छन्न क्रियाएं, अनुलोम विलोम, अष्टकुंभक हो गया। अब एक स्पेशल प्राणायाम है जिसे शक्ति प्राणायाम कर, जिससे शरीर की शक्ति बहुत बढ़ती है। देख लीजिए, साथ में कर सकते, हाथ को पीछे लगा देंगे, कुंभक के साथ करना है। रेचक, पूरक, कुंभक और लेफ्ट की ओर। ऊपर आएंगे, रेचक, पुनः कुंभक, कुंभक, ऊपर आएंगे, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद लगा के कुंभक करके, बंद लगा के फिर झुकना है। यानी सांस रोकी रहेगी, लेफ्ट में जाएंगे, ऊपर आके रेचक करेंगे। सांस को रोकेंगे, राइट जाएंगे, ऊपर आके रेचक करेंगे। सांस को रोकेंगे, फिर आगे झुकेंगे, ऊपर आके रेचक करेंगे। शक्ति प्राणायाम है। अगर सांस को नहीं रखते तो शक्ति मुद्रा हो जाती है। जब सांस के साथ करते हैं और सांस को रोक के करते हैं, शक्ति प्राणायाम हो जाते हैं। वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। तत्पश्चात बुजुर्गों के लिए वापस नाद प्राणायाम, सारे ग म प ध नि सा वो, और उदगीर प्राणायाम। उसके पहले बंद के प्राणायाम आते। अभी ये हायर वर्जन है। जो रिस्क है, जो बताया गया है, आप संभाल के कीजिए, वो सब बंद के प्राणायाम में। बंद लगाना होता है ताकि जब बंद लगाते, हमारे शरीर के द्वार 9 द्वार है। 2 कान, 2 आंखें, 4, 2 नासिका, 6 और मुंह 7। सप्त द्वार यहाँ पे है। एनस 8वां,
और उपस्थ 9वां, 9 द्वार है। ये 9 द्वार को 3 बंद से लॉक किया जाता है ताकि प्राण हमारे चैतन्य केंद्रों में 7 प्रकार के हमारे शक्ति केंद्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। कई सूक्ष्म और चक्र है और ये चैतन्य केंद्र है। जब बंद लगाते हैं तब सारे द्वार बंद हो जाते जहां से प्राण लीक हो सके और प्राण शक्ति इन चैतन्य केंद्रों के विकास में लग जाती है। हमारा आंतरिक विकास होता है जो मूल प्राणायाम है, तत्क्षेत्र प्रकाश आवरणम। तो ये बंद लगाने का इसलिए, लेकिन बंद में क्या होता है, सांस को रोकना पड़ता है। अगर हमारा हार्ट वो कैपेबल नहीं है तो बहुत तकलीफें बढ़ जाती है। इसके लिए संभाल के करना है। इसलिए कई स्कूलों में, कई क्लास में बंद के प्राणायाम सिखाते ही नहीं है, सिखाना ही बंद कर दिया। क्योंकि रिस्क क्यों लेना, कोई वीक है, कोई पावरफुल है, किसी का शरीर कैपेबल है, नहीं है। लेकिन आज हम करेंगे 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद। 3 बंद में युक्त और रहित वेरी पावरफुल है। आप योग के शिक्षक हो, योग के अभ्यासी हो तो डरिए मत, बंद के साथ प्राणायाम कीजिए। आपके चैतन्य केंद्रों का विकास होगा, आपका आंतरिक विकास होगा, आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत बढ़ेगी, मन की ताकत बहुत बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। 1 बंद ये लगाना है, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, रेचक ज्यादा हो, कुंभ यथाशक्ति हो और पूरक अपनी क्षमता के अनुसार। योग में 1-4-2 का विधान है, 1 गति से पूरक, 4 गति कुंभक और 2 गति रेचक। लेकिन हमने उसे मॉडिफाई किया है, यथाशक्ति पूरक, यथाशक्ति कुंभक और लंबा रेचक। ठीक है, 2 बंद, जलंधर और एनएस को खींचना, मूल बंद। चलो करेंगे, पूरक, एनएस को ऊपर खींच लेना है ताकि 2 द्वार यहां पे बंद हो गए, 7 यहां पे बंद हो गए, 9 द्वार बंद हो गए। अभी 3 बंद, जलंधर बंद, मूल बंद और उद्यान। पेट को अंदर खींचना है ताकि ऊर्जा का स्थान नाभि खींची जा सके, जो शुद्ध शक्ति का स्रोत है। 3 बंद श्वास सहित, यानी सांस को अंदर भर के 3 बंद लगाएंगे। चलो करेंगे, पूरक, इस सांस के साथ अब बिना सांस, श्वास रहित बाह्य कुंभक में 3 बंद। सांस को छोड़ेंगे, योग शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, आप 3 बंद का अभ्यास कीजिए। 3 बंद बहुत पावरफुल है। आगे बढ़ेंगे, नाद प्राणायाम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसको बाय हार्ट है, नहीं है, वापस मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे देख लीजिए। सिंपल है, सूक्ष्म मन को काम पे लगाने के लिए, चित्त वृत्ति को ठिकाने करने के लिए और सूक्ष्म प्राणायाम के लिए नाद प्राणायाम है। पूरा सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। पूरा
सारे ग म रे ग म प ग म प द म प द नि सा नि द प म द प म ग रे सा। पूरा सारे ग म प रे ग म प द नि म प द नि सा नि द प म द प म ग रे सा। आखिरी दो इंपॉर्टेंट है, कसौटी पांचवी और छठे में है। पूरा सारे सारे ग रे ग म ग म प म प द प द नि नी सा नि द नि द प द प म ग रे सा। आखिरी पूरा सा सा रे रे ग ग म म प प द द नि सा नि द द प प म ग रे सा। नाद प्राणायाम बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, पेशेंट सब कर सकते हैं, हार्ट ट्रबल वाले जो भी है वो सब सेफ प्राणायाम कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। आखिरी नाद उद्गीर प्राणायाम अगेन सब कर सकते, और कुछ भी नहीं करना है आपको तो उद्गीर प्राणायाम कीजिए। 4 प्रकार है। पहला प्रकार जिसे ओमकार कहते हैं, इनफैक्ट ओमकार नहीं है पर वो उद्गीर प्राणायाम है, क्योंकि ओमकार की सारी प्रक्रिया प्राणायाम में ही होती है। पूरा ओ दूसरा प्रकार लघु लहरी ओम 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 ओम। तीसरा प्रकार ब्राह्मरी चौथा प्रकार तरंग वाहिनी ओम 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 ओम। 3 बार ही पूरा करना है, थक लग सकता है लेकिन क्षमता बहुत बढ़ती है। ये था उद्गीर प्राणायाम। और आखिरी बिल्कुल लेट के करना है और पूरे शरीर को प्राण शक्ति का अनुभव देना है, तो पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम, होल बॉडी अनुलोम विलोम, जो स्थूल क्रिया भी है, सूक्ष्म क्रिया भी है, भाव क्रिया भी है। क्या करना है, लेट जाएंगे, पूरक करना शुरू करेंगे। पूरक नाक से होगा, लेकिन भाव कहां पे होगा, लेफ्ट पैर के अंगूठे से सांस भर रहे हैं, लेफ्ट बॉडी में कवर करते 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 कपाल के मध्य में आ रही है, वहां से रेचक हो रहा है, धीरे 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 राइट अंगूठे से रेचक हो रहा है, राइट अंगूठे से पूरक कर रहे हैं, कपाल के मध्य में आ रहा है, फिर लेफ्ट से रेचक हो रहा है। यानी नाक से रेचक पूरक अपने आप होगा। हमारी भावधारा लेफ्ट पैर के अंगूठे से पूरक, बाएं शरीर से पूरक भूमध्य में, दाहिने शरीर से रेचक राइट लेग के अंगूठे से, वापस दाहिने शरीर से पूरक भूमध्य में, बाएं शरीर से रेचक, होल बॉडी अनुलोम विलोम। कुछ दिन करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास करने के बाद बहुत इफेक्टिव है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति जग जाएगी, शरीर का पूर्जा प्राण से भर जाएगा, सूक्ष्म क्रिया, स्थूल क्रिया, प्राण क्रिया तीनों है। तो ये प्राणायाम का एग्जॉस्टिव रिवीजन था। वापस एक बार करते रिवीजन।
बुजुर्ग है, पेशेंट है, हार्ट ट्रबल वाले है, योगा के विद्यार्थी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी भाव से करना है, तो आप पहले प्रकार जो बताया मैंने वो करेंगे। आप मध्यम कक्षा के योग भी करते हो, साधक हो, एक्सपर्ट नहीं हो और बिल्कुल वीक भी नहीं हो, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, अष्टकुंभक पे ध्यान दीजिए। और आप हायर साधक हो तो भस्त्रिका के 4 डायनेमिक कीजिए, ज्यादा प्रकार कीजिए और बंद और कुंभक वाले प्राणायाम कीजिए। पूरा रिवीजन करेंगे। बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि एक नासिका से, दूसरी नासिका से, बीच में वक्त लेना है, घाई नहीं करनी है, प्रतिपल सांस को चेक करना है, शरीर को नॉर्मल रखना है, अपने आप की अवेयरनेस बनाए हुए प्रतिपल अपने आप को झांकना है, चेक करना है। फिर एक नासिका से 40 स्ट्रोक, दूसरी से 40 स्ट्रोक, दोनों से 40 या 80, दोनों से 80 आइडियल है। उसके 4 प्रकार है, दोनों नासिका से उत्तान, हाथ का उपयोग करके बारी बारी चेंज करके कपालभाति हो गई। फिर चंद्राभ्यास आराम से लेफ्ट से रेचक पूरक कीजिए, 5 बार कीजिए। सूर्याभ्यास राइट से रेचक पूरक कीजिए, 5 बार कीजिए आराम से, शनै शनै। चंद्र भेदन लेफ्ट से रेचक राइट से पूरक 3 बार कीजिए। सूर्य भेदन राइट से पूरक लेफ्ट से रेचक अगेन 3 बार कीजिए। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन अनुलोम विलोम क्रिया कितना भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट वही कीजिए, लेफ्ट से पूरक राइट से रेचक, राइट से पूरक लेफ्ट से रेचक, रेचक पूरक से लंबा हो, आइडियली पद्मासन में बैठिए या रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। कितने भी आवर्तन करो, प्राण शक्ति डेवलप होगी, नाड़ी शुद्ध होगी। ये हो गया। दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार कीजिए, 2-2 सेकंड दोनों वक्त रुकिए, 4 प्रकार की और गहराई बढ़ाइए। प्रच्छन्न क्रियाएं कीजिए, 4 प्रकार की क्रिया है, अगेन उसमें 2-2 सेकंड का कुंभक कीजिए, हो जाएगा। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम पार्ट 1 करें, और योग के जो शिक्षक है हायर वाले लेवल वाले हैं वो पार्ट 2 करेंगे, बहिर्कुंभक आंतर कुंभक वाला। हो गया। अष्टकुंभक में पहला सूर्य भेदन नहीं करेंगे, एक करेंगे सिर्फ। शीतकारी कीजिए, बंद के साथ कीजिए, शीतली कीजिए बंद के साथ, वायुसार और बढ़ाइए, वायु भक्षण 3 राउंड कीजिए। हो गया शीतकारी। फिर उज्जयी, उज्जयी के बहुत प्रकार है, कोलेस्ट्रॉल है, पहली सादी उज्जयी, भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, उद्व उज्जयी और भस्त्रा उज्जयी सब कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणी अगेन बुजुर्ग कर सकते हैं, मन के लिए कर सकते हैं, कुछ नहीं करना तो एक बार ब्राह्मणी कर लीजिए। आगे भस्त्रिका डायनेमिक के 4 प्रकार, क्षमता बढ़ाइए कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार्बन बहुत बाहर निकलेगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, श्वसन क्षमता बढ़ेगी, शरीर ऊर्जावान, प्राणवान, ताकतवान, शैर्यवान, वीर्यवान हो जाएगा। दूसरे 5 आवर्तन, 21 भस्त्रा। भस्त्रा कपालभाति नहीं है, सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है। कुंभक और बंद लगा के कीजिए, कुंभक और बंद की मात्रा बढ़ाइए। भस्त्रिका हो गया। मूर्छा प्लाविनी आपको बताया लेकिन नहीं करना है। शक्ति प्राणायाम कीजिए, वेरी इफेक्टिव। शक्ति प्राणायाम करने से क्षमता बहुत बढ़ती है। फिर 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 3 बंद श्वास सहित, 3 बंद श्वास रहित कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। आगे बढ़ना है तो कीजिए। फिर नाद प्राणायाम, सेफ, मन की शुद्धि करनी है, चित्त की शुद्धि करनी है, सूक्ष्म प्राणायाम करना है, कुछ नहीं कर सकते तो नाद प्राणायाम कीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। 6 पंक्तियां हैं, 3-3 बार कीजिए, सब 6 कर लो, 6 या प्रत्येक पंक्ति 3-3 बार। श्वसन क्षमता बढ़ेगी, प्राण का बेनिफिट होगा। और उद्गीर प्राणायाम कुछ नहीं कर सकती तो उद्गीर प्राणायाम कीजिए, 4 प्रकार कीजिए। और अंत में होल बॉडी अनुलोम विलोम। इतने प्राणायाम है। हम अनुलोम विलोम डेली करते हैं, कपालभाति डेली करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम डेली करते हैं, उद्गार प्राणायाम डेली करते हैं। फिर भी आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो ये सारे प्रकार आप कोशिश कीजिए। शनै शनै, धीरे धीरे, आराम से, अपने आप को जानते हुए, अपने आप को पहचानते हुए,
प्राण की गति को समझते हुए युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग उद्भवेत्। इसके लिए ज्ञान का आवरण, अज्ञान का आवरण हटाना है, ज्ञान के प्रकाश को जगाना है, धारणा की योग्यता बनानी है, कंसंट्रेशन लाना है, मन को वश में करना है और ध्यान का अभ्यास करना है तो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। अंतरंग साधना के लिए कंडीशन है प्राणायाम। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग कई कोसों दूर चले जाएंगे, आपके मुंह के चमक आ जाएगी, आपकी काम करने की क्षमता कई गुनी बढ़ जाएगी। क्रोध, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अदेखाई, नेगेटिविटी कोसों दूर चले गए जी। अपने आप संतुष्ट होकर आपका उत्साह बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, अच्छे काम करने की आपकी इच्छा बढ़ेगी, नेगेटिविटी आपसे अपने आप दूर रहेगी, मन परिवर्तन होगा, चित्त परिवर्तन होगा, आपका आत्मिक उत्थान होगा। इस प्राणायाम के बेनिफिट 1.5 घंटा होने को आया। आखिरी 3 ओंकार और शांति पाठ थोड़ा मैंने तेज गति से करवाया क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। और बार बार क्यों रिपीट करता हूं? क्योंकि मुझे पता नहीं आप कौन हो, आप मुझसे भी अच्छे जानकार हो सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो, आप मध्यम कक्षा के साधक हो सकते हो, आप बिल्कुल नवीन हो सकते हो, आप बड़े बुजुर्ग हो सकते हो, आप पेशेंट हो सकते हो, आप सीनियर हो सकते हो, मुझे पता नहीं। इसलिए मुझे बार बार रिवीजन करना पड़ता है ताकि आपका चहिता जो आपको एडजस्टेबल हो, आपको सूटेबल हो, वो आप सिलेक्ट कर सको। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो, चाहे फायदा कम हो, नुकसान किसी को ना हो। इसके लिए प्राणायाम को मैं बार बार रिवीजन करता हूं ताकि आप चुन सको। जैसे दुकान में सारी चीजें बता देते हैं आपको, फिर आप सिलेक्ट करते हो जो आपको अच्छी लगे, इस तरह जो आपके लिए अच्छा हो वो आप सिलेक्ट कर सको। 3 ओंकार पूरक शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अस्तु। हरि ओम।